एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से आज हम एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को कवर करेंगे। बाकी के रिएक्शंस को मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो गाइज, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं ना जिनमें हीट रिलीज होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो वही देखो, आप एग्जाम्पल से समझना। कार्बन है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है और उसके साथ हीट रिलीज़ हो रही है, जैसा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो वहाँ पे हीट रिलीज़ होता है। यहाँ पे देखो आप, मीथेन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे हीट रिलीज़ होती है। अभी सेकंड वन, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अपोजिट है। यहाँ पे ना हीट एब्जॉर्ब होती है। किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो मतलब है कि वहाँ पे हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तभी वो रिएक्शन हो रही है। देखो, दोज रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखो गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, वो हीट की प्रेजेंस में यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। सो इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल। यहाँ पे लेड नाइट्रेट है सॉलिड फॉर्म में। ये हीट का सिम्बॉल है, इसको इस तरह से भी हम दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके गाइज, आप नोट्स ज़रूर लेते रहिएगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 80% चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, या तो डेफिनेशन आएगा नहीं तो एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाएंगे, बट 80% चांसेस है इसके आने के। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देखते हैं। जैसे कि गाइज, सॉल्ट ले लो या फिर शुगर, तो ये वाटर में सॉल्युबल है। बट ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, इज़ नोन एज अ प्रेसिपिटेट। उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। और एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे NaCl जो कि सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो AgCl की फॉर्मेशन हो रही है। ये एरो शो करता है प्रेसिपिटेट को, ठीक है। और उसके बाद सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो इसलिए इस पर ये एरो का जो डाउन एरो है, ये यही शो करता है कि दैट इज़ अ प्रेसिपिटेट। और फिर यहाँ पे सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, सो दिस वाज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये इस वीडियो से आपको हेल्प हुई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।